नमस्कार, आपके साथ मैं हूं दीपिका शर्मा और आप देख रहे हैं क्राइम तक। छत्तीसगढ़ पुलिस की डीएसपी कल्पना वर्मा इस वक्त चर्चा का विषय बनी हुई है। एक कारोबारी ने उनके ऊपर लव ट्रैप का आरोप लगाया है और उसके बाद से दोनों ही तरफ से लगातार आरोप प्रत्यारोप लगाए जा रहे हैं। कई ऐसे सबूत हैं, कई ऐसे व्हाट्सएप चैट्स की स्क्रीनशॉट्स हैं जो लगातार मीडिया में वायरल हो रहे हैं, सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे हैं, जिसमें दोनों ही लोग आपस में बातचीत करते हुए नजर आ रहे हैं। और किस तरीके से अब उन पर रायपुर के इस कारोबारी दीपक टंडन ने आरोप लगाए हैं वो भी देखे जा रहे हैं। जो चैट्स लगातार वायरल हो रही है उनकी भी पुष्टि होना बाकी है। जो डीएसपी की तरफ से यानी कि कल्पना की तरफ से कहा जा रहा है वो ये कहा जा रहा है कि तमाम चीज़ें झूठी हैं और मुझ पर झूठे आरोप लगाए जा रहे हैं। वहीं दीपक टंडन ने जो गंभीर आरोप लगाए हैं उन्होंने उस चीज़ के सबूत भी दिए हैं, वो स्क्रीनशॉट उन्होंने साझा किए हैं, डॉक्यूमेंट साझा किए हैं, तो उन पर भी लगातार जांच चल रही है। अब इन्होंने इसी मामले से जुड़े संबंधित फोटो वीडियो डॉक्यूमेंट्स मीडिया के सामने रखे, यानी कि दीपक टंडन ने। इसके साथ ही पुलिस में शिकायत भी दी है। इस बीच कारोबारी दीपक टंडन ने कुछ व्हाट्सएप चैट भी मीडिया में शेयर किए हैं जिसमें रुपए की मांग की बातें बताई जा रही हैं और डाइवोर्स से जुड़ी बातें भी बताई जा रही हैं जो उन्होंने मीडिया के साथ शेयर किया है। अभी कल्पना वर्मा कौन है वो पहले जान लेते हैं। कल्पना वर्मा छत्तीसगढ़ पुलिस की एक युवा अधिकारी हैं। तस्वीर आप देख ही रहे हैं, यही वो महिला हैं जिनके ऊपर एक कारोबारी ने आरोप लगाए हैं, लव ट्रैप के आरोप लगाए हैं, पैसे लेने के आरोप लगाए हैं, ब्लैकमेल करने के आरोप लगाए हैं। कई जगहों पर डीएसपी के पद पर ये रह चुकी हैं और अभी दंतेवाड़ा में उनकी पोस्टिंग है। अब आरोप दीपक टंडन ने क्या लगाए हैं वो सुनिए। कुछ दिनों पहले एक होटल कारोबारी मीडिया के सामने आए जिनका नाम है दीपक टंडन। उन्होंने और जो ये डीएसपी कल्पना वर्मा है उन पर लव ट्रैप का उन्होंने आरोप लगाया। कारोबारी ने कहा कि 2021 में हमारी मुलाकात हुई थी, उसके बाद से हम दोनों बातचीत करने लगे, व्हाट्सएप पर बात होने लगी, वीडियो कॉल्स पर बात होने लगी, ऑडियो कॉल पर बात होने लगी, यानी कि मामला इनका दोनों का बातचीत का शुरू हो गया था। और फिर वो कहते हैं कि दोनों में प्यार भी हो गया था, उसके बाद बातचीत आगे बढ़ने लगी। चैट के अनुसार डीएसपी ने कारोबारी से रुपए की मांग की। ये चैट में देखा जा सकता है कि वो रुपए की मांग उनसे करती हैं। इस दौरान कारोबारी दीपक टंडन ने उन्हें रुपए भी दिए। दीपक टंडन ने आरोप लगाने के बाद कुछ फोटो और वीडियो सबूत के तौर पर पेश किए। दीपक का आरोप है कि 2 करोड़ से ज्यादा का कैश कल्पना ने मांगा और कुछ ऑनलाइन ट्रांजैक्शन भी किया गया, यानी कि करोड़ों का कैश लिए जाने के आरोप दीपक टंडन की तरफ से कल्पना वर्मा पर लगाए जा रहे हैं। साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि इसके अलावा ऑनलाइन ट्रांजैक्शन भी किया है, तो जाहिर सी बात है उनके पास उस चीज़ के सबूत भी होंगे। ये भी उन्होंने आरोप लगाया है कि वो जो डीएसपी हैं कल्पना वर्मा, वो अपने भाई के नाम पर कुछ ज्वेलरी, कुछ डायमंड, कुछ प्रॉपर्टी उनके नाम पर करने के लिए दीपक टंडन पर दबाव बना रही थी। ये वो आरोप है जो डीएसपी कल्पना वर्मा पर लगाए जा रहे हैं। 2021 से ये ब्लैकमेलिंग झेली जा रही है और दीपक के साथ उनकी पत्नी ने मिलकर ये शिकायत की है। यानी कि उनका कहना यह है कि 2021 में जब से इनकी मुलाकात हुई थी तभी से ब्लैकमेलिंग का सिलसिला चल रहा है। और सोचिए अब 2025 भी खत्म होने जा रहा है, इतने साल तक क्या इनको अब याद आया था कि इन्हें बताना है कि मीडिया के सामने तमाम चीजें इन्हें ब्लैकमेल किया जा रहा है। वहीं ये भी कहा जा रहा है कि 2021 से लोग ब्लैकमेलिंग झेल रहे हैं। तो मामले में कितनी सच्चाई है, क्या कुछ है, वो तो खैर अभी जांच का विषय है। अब चैट में डाइवोर्स तक की बात सामने आ जाती है। एक चैट वायरल हो रहा है जिसमें डाइवोर्स की बात हो रही है। दीपक टंडन पहले से शादीशुदा हैं, डीएसपी कल्पना वर्मा नहीं है। ऐसे में चैट में दूसरी तरफ से रिप्लाई मैसेज आता है कि तुम डाइवोर्स ले लो। साथ ही उसमें कहा जाता है कि इसमें मेरा नाम नहीं आना चाहिए, तुम अपनी मर्जी से ये डाइवोर्स ले लो। दीपक टंडन पहले से शादीशुदा हैं। उनकी बातें डीएसपी कल्पना वर्मा के साथ वीडियो कॉल पर भी होती थी। सबूत के तौर पर दीपक टंडन ने सामने रखी है चैट्स के सबूत। इसके साथ ही चैट में एक होटल की भी बात की जा रही है, यानी चैट में लगातार अलग अलग बातें की जा रही हैं। लेकिन इस चैट में पैसों से संबंधित बातें नजर आती हैं, डाइवोर्स से संबंधित बातें नजर आती है, दोनों के बीच में प्रेम संबंध है ये बात नजर आती है। काफी सालों से ये तमाम चीजें चल रही हैं ये भी बात सामने आती है। शादीशुदा है दीपक टंडन ये भी बात सामने आती है। अब इस पर डीएसपी कल्पना वर्मा ने क्या सफाई दी है वो सुनिए। डीएसपी कल्पना वर्मा ने एक ऑडियो जारी करके सफाई दी। रिपोर्ट के मुताबिक उसमें कल्पना वर्मा ने कहा कि हमारे जो भी चैट हैं वो सही नहीं है, इनके ऊपर आरोप लगाया जा रहा है, मुझे नुकसान पहुंचाने के लिए ऐसा किया जा रहा है। मेरे पिता के साथ उनका
पैसों का लेन देन का विवाद है, जो कि मामला कोर्ट में चल रहा है। मेरे खिलाफ जो कुछ भी चल रहा है वो एक दंडनीय अपराध है और मैं उन लोगों के खिलाफ मानहानि का केस करूंगी। ये डीएसपी कल्पना वर्मा की तरफ से कहा जा रहा है कि उनके साथ जो हो रहा है वो एक अपराध है और उसके लिए वो एक्शन लेंगी। उन्होंने ये भी कहा कि पैसों का जो लेन देन का विवाद है वो उनके पिता और उनके बीच में चल रहा है, मामला कोर्ट में चल रहा है। ये तमाम उन्होंने चीजें कही हैं। वहीं दूसरी तरफ दीपक टंडन ने जो आरोप लगाए हैं वो बेहद ही गंभीर हैं, क्योंकि करोड़ों के कैश की दिए जाने की बात की जा रही है, ऑनलाइन ट्रांजैक्शन की बात की जा रही है, डाइवोर्स लेने की बात की जा रही है और पैसों का दबाव दिए जाने की बात की जा रही है। ये कहा जा रहा है कि 2021 से ही ब्लैकमेलिंग का मामला चल रहा था, ब्लैकमेलिंग झेली जा रही है और अब इसमें इनकी पत्नी भी इन्वॉल्व है। पत्नी इन्वॉल्व इस तरीके से है कि उनकी तरफ से भी शिकायत दर्ज की जा रही है कि उनके पति को ब्लैकमेल किया जा रहा है। हालांकि पूरा जो मामला है वो लगातार सुर्खियों में बना हुआ है, क्योंकि एक डीएसपी के साथ एक कारोबारी की चैट सामने आई है। उसमें चैट में कितनी सच्चाई है, क्या ये उन्हीं की चैट्स है, क्या इसके पीछे सच्चाई है, वो एक जांच का विषय है। उसकी अब लगातार जांच की जा रही है। फिलहाल इस पूरे केस में जितने भी अपडेट्स हैं वो क्राइम तक आपको लगातार देता रहेगा, लेकिन मामला बेहद ही गंभीर रूप से देखा जा सकता है कि किस तरीके से, अगर ये सच है तो क्या पैसों के लिए ऐसे ब्लैकमेल जो किया जा रहा है, लोगों को परेशान किया जा रहा है, वो कितना ज़्यादा खतरनाक हो चुका है। ये एक सोचने वाली बात है। अगर ये सच नहीं है तो एक शख्स क्या इतने गंभीर आरोप किसी पर लगा सकता है, ये भी सोचने वाली बात है। फिलहाल इस पूरे मामले की जांच चल रही है, क्या सच्चाई है क्या नहीं है वो तो वक्त ही बताएगा और हमें भी इंतजार है। जितने भी अपडेट्स होंगे क्राइम तक आपको लगातार अपडेट देता रहेगा। धन्यवाद।